अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है। वीडियो का टाइटल है जी छावा मूवी रिव्यू फर्स्ट डे फर्स्ट शो मीडिया इमोशनल रिव्यू विकी कौशल रश्मिका और रीजनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राना मुदिल, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, मलिक शकलान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। हिसाब से अगर गाली देने पे आओ ना उन दोनों दो लोगों को, एज अ मुस्लिम होके मुझे इतना वो गलत लग रहा था, इतना बुरा लग रहा था कि मैं ऐसा लग रहा था पर्दे में घुसूं और उन दोनों का मुंह फोड़ दूं। कितनी ही पीड़ाएं की गई, कितने ही उनके नाखून निकाले गए, कितना ही उनके ऊपर जुल्म किया गया कि जिसकी हुंकार से मुग़लों की रूह कांप जाया करती थी, कि जिसकी हुंकार से मुग़लों की रूह कांप जाया करती थी। औरंग अगर अपनी सांसें भी ले तो संभाजी आवाज़ आया करती थी। I mean, second half is so, it is full of so much of the brilliant Java. Thank you. विकी कौशल का अगर बात करें तो मुझे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो अच्छे नहीं लगे फिल्म में। सेकंड, लास्ट में 20 मिनट 30 मिनट पूरा थिएटर शांत था और एक नए वर्ल्ड में आप चले जाओगे। पूरा थिएटर इरप्ट हो गया था, पूरा थिएटर शांत हो गया था। इसमें ए आर रहमान का फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लगा है कि ए आर रहमान का म्यूज़िक मुझे डिसअपॉइंट कर रहा है। Every single bit of the film without even knowing everything about the history. You can watch the film as a film even though it is a historical film. शेर का बच्चा शेर ही होता है। विकी कौशल को एज ए संभाजी महाराज देखना मतलब एक बुक्स में आता था हिस्ट्री में, हमारे सेम टू सेम वैसे ही लगे। और डायलॉग्स कैसी लगी शेर के बच्चे की मूवी? कि जिसकी हुंकार से मुग़लों की रूह कांप जाया करती थी, कि जिसकी हुंकार से मुग़लों की रूह कांप जाया करती थी। औरंग अगर अपनी सांसें भी ले तो संभाजी आवाज़ आया करती थी। इस तरह की मुझे मूवी लगी है। जितनी मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के सुपुत्र, 13 साल की उम्र में उन्होंने पहला अपना युद्ध किया। कुल मिलाकर 27 युद्ध किए और कभी मतलब विजय ही प्राप्त की हर युद्ध पे। और जिस तरह के अगर मैं आज के हिसाब से अगर गाली देने पे आओ ना उन दो लोगों को, एज अ मुस्लिम होके मुझे इतना वो गलत लग रहा था, इतना बुरा लग रहा था कि मैं ऐसा लग रहा था पर्दे में घुसूं और उन दोनों का मुंह फोड़ दूं। कितनी ही पीड़ाएं की गई, कितने ही उनके नाखून निकाले गए, कितना ही उनके ऊपर जुल्म किया गया। मतलब मैंने ये मूवी का शूट 2.5 महीने किया है और जब वो विकी कौशल मेहनत कर रहा था, लाइक वो वर्कआउट करता था, वो बनने से पहले उसके ऊपर पूरा मतलब मेकअप किया जाता था। 2.5 3 घंटा मेकअप किया जाता था बंदे को, और फिर जो ब्लड उसके ऊपर डाला जाता था, फिर वो इम्पैक्ट लाना। लाइक जैसे छत्रपति संभाजी महाराज थे, जो उनके एब्रो रहते थे, लाइक ऐसे एक एटीट्यूड में जो रहते थे ना, वो विकी कौशल अपने चेहरे पे लाता था रोज़ आकर। और सेट पे शूट चालू होने से पहले छत्रपति संभाजी महाराज का नाम लेकर जय भवानी कहकर वो बंदा शूट चालू करता था और लक्ष्मण ओटेकर सर शूट चालू करते थे। तो 2.5-3 महीना जो मैंने एक्सपीरियंस किया है ना छावा मूवी में, वो मैं अपने वर्ड्स में मतलब यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो औरंग की मोहतमरा और छत्रपति संभाजी महाराज अपने स्वराज के लिए मिट गए, फना हो गए, निस्तो नाबूद हो गए, लेकिन वो औरंग के सामने कभी झुके नहीं। तो जैसे मैंने आपको अपनी पहली शायरी में ही बता दिया कि छत्रपति संभाजी महाराज क्या थे और औरंग क्या था, तो आपको समझ जाना चाहिए कि मुझे मूवी कैसी लगी। मैंने हिस्ट्री काफ़ी डिटेल में पढ़ी है। जब मैं इस मूवी का शूट कर रहा था तभी मैंने मोबाइल पे सर्च किया था छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में। उनका हर एक युद्ध, चाहे वो कोकन का हो, कहीं का भी हो, उन्होंने जितने भी अपने मतलब कार्यकाल में 15 साल के कार्यकाल में जितने भी उन्होंने युद्ध किए ना, वो कभी मतलब लाइक डिफेंड नहीं हुए, हारे नहीं। तो मूवी ये कुछ भी नहीं था जो उन्होंने दिखाया है। मैंने जितना पढ़ा है वो पढ़ने के टाइम पे मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और क्लाइमेक्स देख के तो मैं हिल ही गया। तो मूवी मेरे लिए आउट ऑफ द पार्क है। बहुत बहुत धन्यवाद शाहिद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी है, वेरी इमोशनल, वेरी टची फिल्म। एंड I mean, second half is so, it is full of so much of pain and everything. मुझे तो रोना ही आ गया। Second half is
very painful to watch. But what a warrior Sambhaji is. If all this is true, what a warrior. I think ऐसे लोग हजारों साल में एक बार पैदा होते हैं. And Lakshman ji has done a very good job in portraying such a historical character with so much of authenticity and so much of so much of dedication, and the character is very true. Or Vicky Kaushal is looking like Sambhaji, talking like Sambhaji. What else? Akshay Khanna after a very long time, and Akshay Khanna is one of the most versatile actors in the Indian film industry, I'll tell you, because उनकी आप कोई भी फिल्म उठा के देख लीजिए, वो कॉमेडी बहुत अच्छी करते हैं, वो विलन बहुत अच्छा रोल करते हैं, वो कोई भी रोल करते हैं बहुत अच्छा करते हैं. इसमें तो उन्होंने औरंगजेब का रोल किया, तो ऑब्वियसली ही इज़ लुकिंग वेरी नाइस. यहाँ से डायलॉग आ रहे हैं, वहाँ से डायलॉग चल रहे हैं, जो कॉम्बिनेशन था उसमें यही दिखाया, व्हेन यू आर सोलमेट्स एंड व्हेन यू आर स्पिरिचुअली, ये दिखाया है कि जब आप स्पिरिचुअली इतने कनेक्टेड होते हैं अपने पार्टनर से, देन देयर इज सम सॉर्ट ऑफ टेलीपैथी. आप एक दूसरे की दिल की बात समझ लेते हैं. एंड पहले के लोग ना, आज से कुछ 500-600 साल पहले ना, लोग पीपल वर लॉट इनटू योगा एंड मेडिटेशन. दे न्यू द ट्रिक. हम लोग नहीं समझ पाएंगे. वी आर टेक्नोलॉजिकल पीपल. फॉर अस इट इज़ आवर फोन एंड इट इज़ एवरीथिंग. बट जो लोग योगा एंड all this they do, all this is true. It is not mythology. All this is true. होता है योगा से, मेडिटेशन से आपकी एक टेलीपैथी होती है एक इंसान से जिससे आप क्लोज हो. So it was very nice. For Vicky Kaushal, 100 on 100 man. What a chava he is. He is the brilliant chava. Thank you. बढ़िया. वन साइड बहुत अच्छी. किस तरह से लाइन कैसी थी, संभाजी महाराज की पूरी छवि दिखाई गई. विकी कौशल को एज ए संभाजी महाराज देखना, मतलब एक बुक्स में आता था हिस्ट्री में हमारे, सेम टू सेम वैसे ही लगे. और डायलॉग्स अमेजिंग. अक्षय खन्ना की एक्टिंग बहुत बढ़िया. अक्षय खन्ना तो पहचान में ही नहीं आ रहे थे, बट काफ़ी मूवी में सबसे खास बात क्या लगी? पूरी मूवी रश्मिका एज ए महारानी भी अच्छी थी, काफ़ी अच्छी थी वो. जो हिसाब से रश्मिका ने एक्टिंग किया है, काफ़ी अच्छा हुआ. विकी कौशल को 5 में से कितने स्टार्स दोगे? विकी कौशल को 5 on 5. रश्मिका को 4 on 5. ओवरऑल मूवी को 4 on 5. एक स्टार कम दिया, वो किसके लिए? रश्मिका का कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो लगा मुझे. हाँ, थोड़ा लगी मूवी छावा. छावा स्टारिंग बाय विकी कौशल, रश्मिका मंदाना, लक्ष्मण नुटेकर की डायरेक्शन में फिल्म बनी है. मैड डॉग जैसा बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस इस फिल्म को बैकअप कर रहा है. फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है बुरहानपुर के लड़ाई से, जहाँ पे छत्रपति संभाजी महाराज ने काकर खान को हरा के वहाँ का सोना बिना सब लूटा था. वहाँ से कहानी स्टार्ट होती है, एंड होती है उनके जीवन, जहाँ पे उनका जो लाइफ उनका ख़त्म होता है. उनको टॉर्चर सहना पड़ता है. फिल्म देखिएगा, स्टार्टिंग होती है विकी कौशल से. विकी कौशल का अगर बात करें तो मुझे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो अच्छे नहीं लगे फिल्म में. स्पेशली विकी कौशल का एंट्री मुझे बहुत ही ऑर्डिनरी लगा. रश्मिका मंदाना को इस फिल्म में लेना ही नहीं चाहिए था. शी इज़ नॉट अ राइट कास्ट फॉर दिस यसूबाई रोल, आई थिंक सो. स्पेशली उसका साउथ एक्सेंट इतना आपको इरिटेट कर रहा था. मुझे तो स्पेशली इरिटेट कर रहा था साउथ एक्सेंट. इसमें A.R. रहमान का फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लगा है कि A.R. रहमान का म्यूज़िक मुझे डिसअपॉइंट कर रहा है. स्पेशली अभी पीरियोडिक फिल्म है, एक हिस्टोरिकल फिल्म है, हिस्टोरिकल सब्जेक्ट है, उसमें गिटार बज रहा है. अरे भाई, उस वक्त गिटार का निर्माण तो हुआ था क्या? कुछ ऐसे अकूस्टिक इंस्ट्रूमेंट बजने चाहिए जो आई वॉज एक्सपेक्टिंग. एंड मैंने जितने भी हिस्टोरिकल फिल्में देखी उसमें मैंने हमेशा अकूस्टिक जो इंस्ट्रूमेंट है, जो उस वक्त का इंस्ट्रूमेंट है, वो मैंने हमेशा देखा है. तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि A.R. रहमान ने गिटार का इस्तेमाल क्यों किया, वो भी इलेक्ट्रिक गिटार, जो अभी रिसेंटली कहीं ना कहीं जाके 10-15 साल पहले जाके उसका 2000 साल में उसका निर्माण हुआ था. तो A.R. रहमान का मेरे ख्याल से तो कहीं ना कहीं मुझे वो एक राइट एलिमेंट लगा नहीं. सेकंड, लास्ट में 20 मिनट 30 मिनट पूरा थिएटर शांत था, और एक नए वर्ल्ड में आप चले जाओगे. पूरा थिएटर इरप्ट हो गया था, पूरा थिएटर शांत हो गया था. एंड आई कैन नॉट स्पीक मच. ओवरऑल मूवी को 5 out of कितने स्टार? इस फिल्म को स्टार नहीं बनता है. बस मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाके देखिए, स्पेशली अपने बच्चों को ज़रूर दिखाइए फिल्म. बिकॉज जैसे जैसे हम जेनजी जनरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हम हमारी हिस्ट्री को भूलते जा रहे हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों तक ये फिल्म को पहुँचाना बहुत ज़रूरी है. It was good. It was really interesting. Yeah. सबसे खास बात क्या लगी मूवी की?
सब कुछ आई मीन चाहे वो विकी का परफॉर्मेंस हो, चाहे वो जिस तरह से कहानी को बताया गया है, जिस तरह से पैलेटेबल तरीके से बताया गया है, यू नो इट्स अ स्टोरी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ मराठी हिस्ट्री. आई एम नॉट अ मराठी. I am not that well versed with every single king, Maratha king, right? I'm not. Even then, when I look at watch the film, the way it has been presented, it is so palatable that you will understand every single bit of the film without even knowing everything about the history. You can watch the film as a film, even though it is a historical film. And I think that has happened only because Lakshman sir has done a fantastic job with all the writers and also the original text. So yeah. क्या आपको लगता है इस मूवी देखने के बाद संभाजी महाराज और शिवाजी महाराज का जो इम्पोर्टेंस है, जो जो कहते हैं ना वो महाराज थे, एक बड़े महाराज थे, यंग पीढ़ी को पता चलेगा इस मूवी देखने के बाद? क्या आपको लगता है? देखिए, पता तो वैसे भी है, लाइक ऐसी बात नहीं है कि जैसे सो मेनी यंगस्टर्स जो अब मैं बोलते हैं ना 2010 नो, जाहिर है कि अब वो बात नहीं है. मैं बात ये बोल रही हूँ कि हिस्ट्री में आपको अगर इंटरेस्ट है नहीं तो आप हिस्टोरिकल चीज़ों को उस तरह से तवज्जो नहीं दोगे उस पे, है ना. लेकिन बात ये है कि जब आप इस चीज़ को देखोगे ना, इस फिल्म को जब आप थिएटर में जाके देखोगे ना, उसके बाद ये बात एक ज़रूर है कि आप गूगल सर्च एक बार तो डेफिनेटली कर लोगे कि यार ये कि थे कौन, जिनके अंत में जिस तरह से आई डू नॉट वांट टू गिव एनी स्पॉइलर, बट जिस तरह से उनके साथ जो कुछ भी होता है, मतलब उनका हड्डी किस चीज़ से बना था यार. लाइक वो सोचने पे मजबूर हो जाओगे आप. और दैट्स व्हेन प्रॉब्ली यू गो बैक, यू गूगल सर्च, यू डू एवरीथिंग टू फिगर इट आउट कि मैन आई डिड नॉट नो इट. So yeah, so I think that's the reason why people should go to the theater and watch the film. 5 out of 50 stars for Vicky Kaushal. For Vicky Kaushal, let me think on that. I mean, look, अगर वो एक्टिंग करता ना, अगर एज एन एक्टर वो स्क्रीन पे आता ना, तो मैं उस पर ज़रूर रेट करती, है ना. लेकिन मुझे वहाँ पे विकी कौशल कहीं पे नहीं देखा. वो बस छावा था स्क्रीन पे, तो छावा को आप रेट नहीं कर सकते. छावा का मतलब थोड़ा बता दीजिए, जो अभी भी थिएटर में एक लास्ट सीन में भी बोला गया था. व्हाट्स छावा? द लायन, द चाइल्ड ऑफ लायन, मतलब यू नो, या आई मीन शेर का बच्चा शेर ही होता है, यू नो. सो या एग्जैक्टली. जी बिल्कुल जी. छावा मूवी जो है, इसका आवाम को शिद्दत से इंतज़ार था और इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई और यहाँ पे आवाम जो है वो अपना ओपिनियन शेयर कर रही है और बहुत अच्छा लगा यार. कुछ लोग हैं इस तरह के, जैसा कि वो दरमियान में एक भाई साहब आए थे तो उनको कुछ चीज़ों के ऊपर एतराज़ था, लेकिन यकीन जानिए कि ज़्यादातर लोगों ने इस मूवी में कोई ख़ास नुक्ताचीनी नहीं की. ओपिनियन अपना अपना ज़ाहिर बात है, उनको कुछ 2-4 पॉइंट अच्छे नहीं लगे, उन्होंने वो शेयर की है बात. लेकिन जो पहले भाई साहब आए थे वो एज अ मुस्लिम जिस तरह से उन्होंने गुफ्तगू की है, यकीन जानिए बहुत अच्छा लगा. रियलिटी के ऊपर जब बात की जाती है ना तो सुनने में मजा आता है, देखने में भी अच्छा लगता है. तो वो भाई साहब ये कह रहे थे कि औरंगजेब ने जिस तरह से जुल्म और सितम किया है और संभाजी महाराज जो हैं उन्होंने जिस तरह से नाक में दम किया औरंगजेब के, औरंगजेब तो जब सांसें लेता था तो उसकी सांसों में से भी वो साउंड सुनने के लिए मिलता था संभाजी महाराज जी का नाम का. कि मतलब इस तरह की ये जो हिस्टोरिकल चीज दिखाई गई है ये बड़ी जरूरी थी. देखें, आज से पहले इतिहास से जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं, खुसूसी तौर पर मुगलों के साथ, मुगलों की झूठी मूठी तारीफें उठाकर तो वो काफी ज्यादा दिखाई जाती हैं, लेकिन जो रियलिटी में हीरो थे उनकी जो एक रियल इतिहास था वो छुपा हुआ था. उसको इस तरह से शो जिस तरह से किया गया है, ये बहुत बढ़िया कार्य किया गया है. और इस मूवी के जो भी बनाने वाले हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको जितना भी अप्रिशिएट करें कम है. यार हिंदुस्तान में बहुत बड़े हीरो हुए हैं जिन्होंने, मुगल तो उनके सामने कुछ भी नहीं है. हमारे यहाँ तो यहाँ पे सिर्फ वो झूठी तारीखें पढ़ाई जाती है ना, रियलिटी तो बताई नहीं गई कि रियल में जो हीरो थे वो कौन थे. रियल में वो हीरो नहीं था जो इंसानियत के हकूक के ऊपर एक कह लें कि सांप बन के बैठा हुआ था, जिसने लोगों के साथ जुल्म और सितम किया. रियल हीरो वो था जिसने उस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई और जुल्म करने वाले के खिलाफ जंग की और उसके साथ अपनी पावर से ज्यादा वो लड़ा है, जितनी उसकी कैपेसिटी थी उससे ज्यादा उसने स्ट्रगल किया है. जिसमें शिवाजी
महाराज के जो बेटे हैं संभाजी महाराज वो आते हैं और उन्होंने जिस तरह से मुगलों का मुकाबला किया भाई, इतिहास में उनका नाम जो है वो सुनहरी हरूफ में लिखना चाहिए, जिस तरह से उन्होंने वो सारा सामना किया उस वक्त का। बिल्कुल जी, शेर का बच्चा शेर होता है और छावा का मतलब भी उन्होंने बता दिया कि शेर का बच्चा। और छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र है और छत्रपति संभाजी महाराज, उन पे ये मूवी बनाई गई है और उनकी हिस्ट्री पे थोड़ी, और औरंगज़ेब के साथ जो उनकी मुठभेड़ थी उस पे बनाई गई है। और देखा जाए तो बाकी मुगलों को जो है वो पाकिस्तान में तो ख़ासकर जो है वो बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है कि मुग़ल जो हैं वो बड़े अच्छे थे, मुग़ल जो हैं वो इस तरह थे, औरंगज़ेब जो हैं वो एक बड़े नेक इंसान थे। तो यहाँ पे भी काफ़ी लोग उस चीज़ पे बहस करते हैं और काफ़ी जो लोग हैं वो ये भी कहते हैं कि जो औरंगज़ेब था वो एक समझ ले हत्यारा था, वो अपने ही ख़ानदान का जो है वो उन्हीं की कब्रों पे खड़ा होके जो है उसने वो साम्राज्य बनाया और उनको ज़ाहिर है जेल में बंद किया। तो कब्रों की तशबीह इसलिए ही दे रहे हैं। तो बाकी रही बात संभाजी महाराज, और वो तो जो है उन्होंने जैसे लड़ाई की है, उन्होंने जैसे अपने हक के लिए लड़े हैं और मरते दम तक जो है वो अपने हक पे रहे और औरंगज़ेब को जो है वो नाकू चने चबवाए थे। तो उसी रिलेटेड जो है वो ये छावा मूवी बनाई गई है और हिस्ट्री बेस है। और वाक़ई जी विकी कौशल का हमने जो है वो ट्रेलर अभी देखा है, हमने मूवी अभी नहीं देखी, हम रिव्यू देख रहे हैं लोगों के और जिस तरह लोगों के रिव्यू आए हैं, लोगों के रिव्यू पॉज़िटिव आए हैं। और मैं उस हिसाब से कहूँगा तो रेटिंग जो है वाक़ई एक हिस्टोरिकल मूवी को रेटिंग हिस्ट्री पे नहीं दी जा सकती। हिस्ट्री तो लिहाज़ पे किसी ने भी ये नहीं कहा कि हिस्ट्री गलत थी, हिस्ट्री में ऐसा था, हिस्ट्री जो है मोल्ड कर दी गई, ऐसा कुछ भी किसी ने नहीं कहा। हाँ, ये कहा है कि किसी की एक्टिंग को लेके, जैसे कि वो एक भाई साहब आए थे जिनका ये भी कह रहे थे कि उन्होंने इतराज़ उठाया, रश्मिका जो है उनकी एक्टिंग जो है वो थोड़ी उनको ओवर लगी या शायद शायद हो सकता है उनका साउथ लहजा लहजा नहीं है उनका, इस वजह से हो सकता है कि ऐसा हुआ हो। तो उसके बाद म्यूज़िक पे उन्होंने बात की है कि वो गिटार जो है वो म्यूज़िक में शामिल किया गया, हालाँकि उस वाक़ई मैं मानता हूँ कि ये गलती है। हिस्टोरिकल अगर आप हिस्ट्री बयान कर रहे हैं तो हिस्ट्री में जो है वो उस हिसाब से होना चाहिए, म्यूज़िक भी उस हिसाब से होना चाहिए फिर। लेकिन म्यूज़िक आजकल का डाला हुआ है तो फिर वो फीलिंग जो है ना, बंदा एक खुबा होता है उसमें हिस्ट्री में, तो वो अगर म्यूज़िक वैसा ना मिले तो बंदा फिर वो हिस्ट्री से बाहर आ जाता है फिर से। वो फिर अपनी दुनिया में आ जाता है कि ये तो जदीद है। तो उस हिसाब से उन्होंने पॉइंट बिल्कुल ठीक उठाए हैं। अगर देखा जाए तो हिस्ट्री में किसी ने भी कोई पॉइंट नहीं उठाया। हाँ, एक्टिंग को लेके या म्यूज़िक को लेके पॉइंट उठाए गए हैं, तो वो हो सकता है कमियाँ हो सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हमने तो देखी नहीं है इसलिए हम उस पे ये नहीं कह सकते कि वाक़ई ऐसा था, वाक़ई ऐसा था। लेकिन हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री जो है वो पहले जो मुस्लिम आए थे उन्होंने भी बताया कि हिस्ट्री में और ज़्यादा जो है वो डीप है। लेकिन यहाँ पे जो है वो थोड़ा दर्द दिखाया गया है, थोड़ा टॉर्चर दिखाया गया है, लेकिन जो लिखा हुआ है उसमें ज़्यादा है। तो कह रहे थे कि अगर जो वो पढ़ेंगे तो रोना आ जाता है। तो लेकिन मूवी देख के भी वो एंड दूसरा जो पार्ट शुरू हुआ तो उसमें जो है वो कह रहे थे कि थोड़ा बहुत जो है वो सैड हुआ। उसके बाद एंड पे जो है वो एक किस्म का टॉर्चर ही हुआ संभाजी महाराज पे औरंगज़ेब की तरफ से। वो तो ट्रेलर में भी दिखाया जाता है एंड पे एक, और जिसमें कह रहा है कि तुम्हारी तो नस्लें ख़त्म हो जाएँगी तुम्हारे बाद, लेकिन मेरे मेरे मरने के बाद जो है वो हर घर में सांबा जो है वो जन्म लेगा। तो ये डायलॉग भी थे और उसके अलावा और भी डायलॉग थे। और एक मुझे अच्छी चीज़ लगी, कहते हैं कि औरंगज़ेब जो था वो तो औरंगज़ेब की मौत ही मरा। तो मतलब समझ ही गए होंगे। तो बाकी जो है वो रिव्यू अच्छा इन्होंने दिया है और रिव्यू देख के मुझे लग रहा है कि वाक़ई मूवी जो है वो बड़ी मतलब कि लोगों को पसंद आई है। हिस्टोरिकल हिस्ट्री अच्छी तरह बयान की गई है उसमें और डायलॉग जो है उसमें कोई कमी नहीं है। ये रिव्यू सुन के जो है ऐसा लग रहा है मुझे। बाकी अभी देखेंगे जब हम, तब पता चलेगा कि असल मूवी में है क्या और क्या किस हिसाब से है, क्योंकि हिस्ट्री जो है यहाँ पे जो पढ़ाई जाती है वो तो ज़ाहिर औरंगज़ेब के हिसाब से पढ़ाई जाएगी, इसमें तो कोई शक भी नहीं है। लेकिन ये है कि मूवी देख के पता चलेगा असल हिस्ट्री क्या है। और औरंगज़ेब को हम पहले भी कितनी दफ़ा कह चुके हैं, इस मूवी से पहले भी कह चुके हैं कि वो कोई अच्छा इंसान नहीं था। बहरहाल ये उन्होंने रिव्यू दिया है और बाकी कहते हैं कि शर्मा से बंदा निकले और डायरेक्ट निकलते हुए आजकल तो वो एक ट्रेंड बन चुका है कि लोग बाहर इंटरव्यू लेते हैं और डायरेक्ट वे में पूछते हैं, क्योंकि उसी वक्त निकलने पे इम्पैक्ट और तरह का होता है और वो रिव्यू जानना चाहते हैं, क्योंकि वो आवाम तक पहुंचेगा तो आवाम उसको ऑब्जर्व करेगी और फिर शर्मा जाएगी कि यार ये देखने लायक होगा।
तो कहते हैं जब आप निकल के लोग कहें कि इस एक्टर ने अच्छा काम किया या इसने किया, तो समझ लें मूवी फ्लॉप है, एक्टर ने काम अच्छा किया। अगर वो कहे कि भाई मूवी ज़बरदस्त है, ये जिस पे भी बनी थी, जिस मौजू पे भी थी, ये ज़बरदस्त थी, तो वो मूवी हिट होती है। तो ज़्यादातर ओवर रिव्यू जो है वो कह लें कि इनकी मूवी के ऊपर है और उसके ऊपर एक्टर्स के ऊपर भी है कि उन्होंने एक्ट कैसा किया। और मेन करैक्टर जो है विकी कौशल, मैं कहूँ कि टैलेंटेड बंदा है और अपने बलबूते पे वो कोई नेपोटिज्म का शिकार नहीं है, ना उस फैमिली से बिलोंग करता है कि वो इंडस्ट्री फैमिली से बिलोंग करता हो और आया हो। तो वो नीचे से उठ के ऊपर आया, स्ट्रगल की है और भाई उसने अपना काम दिखाया। और मैंने जो मज़े की बात सुनी कि दोनों करैक्टर थे और सेट पे थे, अक्षय खन्ना और विकी कौशल, और आपस में बात नहीं करते थे जानबूझ के, क्योंकि वो करैक्टर में वो जो है ना गुस्सा और वो चीज़ जो है एक दूसरे के साथ वो होनी ज़रूरी थी। और ये उन्होंने नहीं किया कि सेट पे आए तो हेलो हाय किया और बैठे और गपशप लगाई और बाद में अपना एक्ट किया। वो उन्होंने एक इम्पैक्ट जो है, माहौल जो है क्रिएट किया इस चीज़ के लिए कि हम जो हैं अपोज़िशन है, हम दुश्मन हैं एक-दूसरे के। हमने देखना भी एक-दूसरे को उस नज़रिए से है। वो ज़हन में एक इम्पैक्ट होना चाहिए ताकि वो डायलॉग डिलीवरी के थ्रू या एक्ट के थ्रू वो स्क्रीन पे आ सके। और विकी कौशल में ट्रेलर में मैंने जिस तरह की सीन देखे और जो कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, आपके इंडिया के बहुत सारे जो यूट्यूबर्स और लोग हैं, उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज़ किया इस चीज़ को। यार ये अगर बोलने की ज़रूरत नहीं थी, ये डायलॉग आराम से भी बोला जा सकता था, थोड़े एटीट्यूड के साथ, ये गुस्सा दिखाना। लेकिन मुझे लगा ऑन स्क्रीन वो जो मैंने क्लिप देखे ट्रेलर में और जो जोश मुझे उसकी एक्ट में नज़र आया, वो वाक़ई ऑडियंस को सीट से उठा सकता है एक बार और वो बूस्ट करने, क्योंकि वहाँ पे आप बैठे होते हैं, इतनी अननोन पर्सन जो है आपके इर्द-गिर्द होते हैं बैठे हुए। लेकिन आप जब फ़ील करते हैं तो आप हूट करते हैं और हूटिंग करेंगे और क्लैपिंग करेंगे उसके ऊपर। कुछ ना कुछ आपके मुँह से वो निकलेगा। वो रियलिटी होती है और वो उस चीज़ को आप एन्जॉय करते हैं। और हिस्ट्री वाली मूवी हो तो मेरे ख़्याल में अगर इस तरह बयान की जाए हिस्ट्री, तो मेरे ख़्याल में बहुत सारे लोग जो मेरी तरह उसको पढ़ते नहीं हैं, लेकिन एज़ अ मूवी वो लेडीज़ भी यही कह रही थी कि मूवी के थ्रू जो है वो दिखाने की कोशिश की गई है। और एक भाई साहब ने कहा कि हम तो पढ़ते भी हैं ये चीज़ें, लेकिन दिखाई नहीं गई इन रियलिटी कभी। लेकिन इस बार उन्होंने कोशिश की है कि जो वहाँ पे है, जो ओरिजिनल हिस्ट्री है, उसको उठा के उन्होंने मूवी में रखा है। और उन्होंने कहा कि सीन, एक लेडीज़ कह रही थी ब्रूटल किस्म के सीन्स हैं एट द एंड। वो सेशन जो है, सेकंड हाफ जो है, वो बड़ा ब्रूटल है और मतलब उसमें खून दिखाया गया, कभी नाखून निकाले जा रहे हैं, वो लड़का भी कह रहा था। तो मतलब कि सीन इस तरह के हैं। मूवीज़ में भी दिखाया गया जैसे एक लेडीज़ को आग लगाई हुई थी और वो जल रही थी और उसको घसीटा जा रहा था। वो वो जब लटकाए भी हुए थे दरख्तों पे। लड़का है, तो मतलब कि ये सीन जो है ये दर्शा रहे थे और ये इम्पैक्ट होना ज़रूरी है। और अक्षय खन्ना, अगेन मैं तारीफ़ करूँगा उस बंदे की, और मैं मेकअप आर्टिस्ट की और डायरेक्टर की, उन सब पूरी टीम की तारीफ़ करूँगा कि उन्होंने विकी कौशल को और जो क्या नाम है अक्षय खन्ना, उनको जिस तरह का मेकअप किया और जिस तरह की डायलॉग डिलीवरी और जो एक्ट कर रहे हैं जिस तरीके से, क्योंकि अक्षय खन्ना जो है अच्छे एक्टर है नो डाउट। और उसके बाद वो उनका एरा ख़त्म हो गया क्योंकि बाल गिर गए और वो उनकी पर्सनैलिटी नहीं रही। उनको साइड रोल और फ़नी रोल मिलना शुरू हो गए, उन्होंने फिर किनारा कर लिया। लेकिन अगर इस तरह की मूवीज़ बनती हैं, तो वो एक्टर जो कुछ कमियों की वजह से रह गए हैं, मतलब अपनी खूबसूरती की वजह से या इन चीज़ों, वो एक्ट कर सकते हैं भाई, वो उन्होंने एक्ट करके दिखा दिया, अपने करैक्टर को ज़िंदा कर दिया। और बहुत जगह पे दोबारा चर्चा होना शुरू हो जाएगा इस एक्टर का कि यार इसने एक्ट किया है, मतलब ये करैक्टर कर सकता है। रजनीकांत जो है बहुत बड़े एक्टर हैं, वो देखने में और तरह लगते हैं, लेकिन ऑन कैमरा जब उनको मेकअप और सारी चीज़ें वो की जाती हैं, भाई वो हर किसी को पीछे छोड़ देते हैं। वो स्टाइल उनका, वो बोलने का, वो मूवी हिट हो जाती है उनकी। यही चीज़ है और एक्टर में होनी जो विकी कौशल भी कर रहा है और अक्षय खन्ना, और मेरे ख्याल में तारीफ़ करनी चाहिए डायरेक्टर और राइटर की जिन्होंने इस कहानी को, ओरिजिनल बेस्ड स्टोरी को, हिस्टोरिकल चीज़ को पर्दे के ऊपर पेश किया और हम लोगों तक पहुँचाया। और हम जब आएगी मूवी पूरी और उसको वॉच करेंगे तो तभी जो है प्रॉपर व्यू होगा। लेकिन ए आर रहमान जो है बहुत बड़ा नाम है, हो सकता है उसको मना ना किया गया हो या मना हो ना सके हो, या उन्हें कहा हो कि क्योंकि वो टाइम नहीं देते, और जब देते हैं तो फिर अपनी मर्ज़ी का म्यूज़िक जो है वो क्रिएट करके देते हैं। लेकिन ये म्यूज़िशियन का साथ में काम था, डायरेक्टर का भी काम था कि उनके साथ बैठते, बातचीत करते और उनको थोड़ा बहुत तो गाइड करते कि यार आप इतने बड़े म्यूज़िशियन हैं,
कम से कम वो देख लें कि उस वक्त इंस्ट्रूमेंट कौन से चल रहे थे, उनको लाना चाहिए था, ताकि वही बात कि आप उस एरा से म्यूजिक सुनते हैं और इस एरा का म्यूजिक जब सुनते हैं तो एकदम से बंदा इस एरा में निकल आता है, तो उसी जोन में रहना चाहिए, उसी वक्त में रहना चाहिए। आपको लगे कि उसी वक्त में जी रहे हैं और वो जंग आप देख रहे हैं, वो हिस्ट्री आपके सामने जा रही है, आप उसका हिस्सा है, तो वो ऑडियंस को जोड़ती है। और जब आप नया म्यूजिक ऐड कर देते हैं, गिटार और लाइक दैट, तो फिर वो सारी चीज़ें जो है वो एक साइड पे हो जाती है और बंदा फिर वापस आ जाता है। तो फिर आके दोबारा वापस जाना, वो सिलसिला जो है वो ठीक नहीं होता, ऑडियंस जो है वो मिस कर जाती है मोमेंट। तो वो सारी चीज़ें होंगी, लेकिन ए आर रहमान का म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक तो अच्छा था ओवरऑल, जो मुझे सुनाई दिया बीच में। और बाकी ये है कि वो कोई ऐसा गाना मेरे सामने यूट्यूब पे भी नहीं आया जो बड़ा कह लूँ कि एक फेम में हो, है, हैं? एक है, मुझे अब ज़हन में नहीं है। किसी यूट्यूबर ने क्रिटिसाइज भी किया हुआ था, उन्होंने कहा था हिस्टोरिकल मूवी और उसमें गाने कहाँ से ला भाई। उस वक्त भी लव स्टोरी होती थी और लोगों को, ऑडियंस को इन्वॉल्व करने के लिए भाई वो दिखाना पड़ता है वो पोर्शन। तो आप उस पोर्शन को प्रॉपर वे में उस तरीके से दिखाएंगे नहीं जो निखार उसका है, तो ऑडियंस कैसे जुड़ेगी? ऑडियंस फिर वो उसे लगेगा कोई हिस्टोरिकल कोई और चीज ना, एक बायो टाइप ना देख रहे हैं हम मूवी जो है, वो चीज हो जाएगी। मूवी मूवी की तरह रहनी चाहिए और कैटेगरी है उसकी और उस हिसाब से होना चाहिए। और ओवरऑल व्यू तो बड़ा अच्छा आ रहा है। लेट्स सी, मूवी हमने देखनी है। आप लोग कहेंगे कि चोरी में देखेंगे तो भाई नहीं नहीं, नेटफ्लिक्स पे देखेंगे तो, या किसी और तो आएगी प्लेटफॉर्म पे, उस आप पे देखेंगे। हमने सब्सक्रिप्शन ली हुई है, कब से देख रहे हैं, लेकिन लेट्स सी, देखते हैं कि वो उस पे कब आती है। और हम देखेंगे तो फिर मज़ा आएगा, नो डाउट। रिव्यू तो ज़बरदस्त। आप क्या ओपिनियन रखते हैं? कमेंट सेक्शन ओपन है जी आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक, हमारे दूसरे चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।